My name is Surajit and I am from West Bengal. आज इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियाज ओल्डेस्ट सिटी वाराणसी की 3 days 2 night टूर प्लान के बारे में। ऐसे तो मेरे चैनल में ऑलरेडी वाराणसी की फुल सीरीज अपलोडेड है। इस टूर प्लान वीडियो को देखने के बाद आप एक बार मेरा वाराणसी ट्रिप की वीडियोस देख लेना, तो आपको और भी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। अगर आप सोलो जाने के प्लान बना रहे हो और ग्रुप में जाने के प्लान बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इस वीडियो को ऐसे दिखाने वाला हूँ आप वीडियो की लास्ट तक जाके सब समझ जाएंगे कि सोलो ट्रिप का कितना खर्चा आएगा एंड ग्रुप ट्रिप का कितना खर्चा आएगा। लेट्स स्टार्ट विथ डे 1। डे 1 में जितना जल्दी हो पाए दोपहर की 12 बजे के अंदर आपको पहुंच जाना है वाराणसी। हाउ टू रीच वाराणसी, लेट्स टॉक अबाउट इट। वाराणसी पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे चीपेस्ट है ट्रेन। वाराणसी पर मेन 2 रेलवे स्टेशन है, एक है वाराणसी जंक्शन एंड अनदर काशी रेलवे स्टेशन। दोनों ही जगह से देश के सारे छोटे बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन आती है। वाराणसी स्टेशन पहुंचने के बाद आपको जाना होगा वाराणसी की सिटी सेंटर गोदुलिया चौक तक, जहां से काशी विश्वनाथ टेम्पल ओनली 400 मीटर पे है। आपको इजीली बहुत सारे रिक्शा, शेयर ऑटो, कैब मिल जाएगा स्टेशन से। सेकेंड ऑप्शन है फ्लाइट। वाराणसी की सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जो वाराणसी के सिटी सेंटर से 25 किमी की दूरी पर है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपको बहुत सारे शेयर टैक्सी, ऑटो और बस मिल जाएगा वाराणसी के सिटी सेंटर तक जाने के लिए। 12 बजे के अंदर वाराणसी की सिटी सेंटर पहुंचने के बाद आपको लेना होगा एक होटल। ऐसे तो वाराणसी में आप कहीं पर भी होटल ले सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा गोदुलिया चौक पर होटल लेने के लिए, क्योंकि ये सिटी सेंटर है और यहाँ से काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड दशाश्वमेध घाट एकदम सामने पड़ता है। आपको साइट सीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वाराणसी में होटल प्राइस स्टार्ट होता है अराउंड 400 रुपीज से। याद रखिए, अगर आप घाट्स के पास होटल बुक करते हैं तो प्राइस ज्यादा लगेगा, स्टार्टिंग ही होगा अराउंड 1000 रुपीज से। अगर आप सोलो हो तो वाराणसी में बहुत ही अच्छे हॉस्टल्स भी है, आपको इजीली 300 से 400 के अंदर मिल जाएगा। मैंने जो होटल बुक किया था उसका नाम था द्विवेदी होटल्स पैलेस ऑन स्टेप। मैं जिस टाइम गया था मुझे अराउंड 1100 रुपीज में एक नॉन एसी डबल शेयरिंग रूम मिल गया था। इस होटल से घाट्स के क्लियर व्यू मिलता है, इसलिए मैंने बुक किया था। दशाश्वमेध घाट से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में पड़ता है। होटल में चेक इन करके जल्दी से फ्रेश होकर 1:30 बजे के अंदर आप निकल जाइए लंच एंड साइट सीन करने के लिए। लंच एंड डिनर कहाँ करना है, बाकी सारे फूड्स, प्राइस, सब कुछ वीडियो की लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। लंच खत्म करके आपको सबसे पहले जाना है जंतर मंतर, जो दशाश्वमेध घाट के एकदम पास में ही है। टिकट प्राइस था 25 रुपीज ओनली। यहाँ अंदर जाते ही आप एक म्यूजियम देख पाएंगे एंड बनारस के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। वाराणसी में जंतर मंतर बना था अराउंड 400 ईयर्स पहले। इसके अंदर अमेजिंग व्यू पॉइंट्स भी है, जहां से आप घाट का ब्यूटीफुल व्यू भी देख पाएंगे। तो मेनली पूरी दुनिया में 5 जंतर मंतर है। एक है दिल्ली जो बहुत ही मशहूर, उसके बाद है जयपुर, उसके बाद उज्जैन और है वाराणसी, और एक था मथुरा में, वो ख़त्म हो गया, अभी नहीं है। ये जो महल है 400 साल पुरानी है और बनाया था मान सिंह ने। जंतर मंतर देखने के बाद आप चले जाइए नेपाली टेम्पल। नेपाल की पशुपतिनाथ टेम्पल की सेम अनुरूप यहाँ पर बना है। इस टेम्पल तक जाना बहुत ईजी है। आप जंतर मंतर से नेपाली टेम्पल 2 से 3 मिनट के अंदर पैदल पहुंच सकते हैं घाट के रास्ते से। मैं नहीं विजिट कर पाया था क्योंकि उस टाइम पानी ज्यादा होने की वजह से घाट का रास्ता बंद था। नेपाली टेम्पल देखने के बाद आप चले आइए दशाश्वमेध घाट पर एंड बुक कर लीजिए एक बोट सारे घाट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप सोलो है तो शेयरिंग बोट बुक कर सकते हैं, 100 से 150 रुपीज के अंदर मिल जाएगा, और ग्रुप वालों के लिए पूरा बोट अराउंड 1200 रुपए लगेगा। याद रखिए, वाराणसी में पूरे दिन में कम से कम एक बार बोट राइड जरूर कीजिए, या तो सुबह या फिर शाम के टाइम।
यकीन मानिए घर वापस आने के बाद यही चीज आप सबसे ज्यादा मिस करेंगे। बोट राइड शुरू होता है दशाश्वमेध घाट से एंड खत्म भी होता है दशाश्वमेध घाट पर। यहाँ वापस आने के बाद आपको लेट नहीं करना है, जल्दी से आरती जहाँ पर होता है वहां पर जाके सीट पर बैठ जाना है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी की एक फेमस एंड पुराना घाट है। यहाँ पर आरती देखने के लिए बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है। आरती शुरू होता है अराउंड शाम की 6:15 से 6:30 के अंदर। आपको लगभग 5:30 बजे के अंदर सीट पर आकर बैठ जाना है, अदरवाइज सारे सीट जल्दी जल्दी भर जाता है। आपको पूरा आरती खड़ा होकर देखना होगा। एक और ऑप्शन है, आप चाहे तो बोट पर बैठ के 50 रुपीज देकर आरती देख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहता है। आरती खत्म होने के बाद आप चले जाइए गोदुलिया चौक के तरफ। मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई कीजिए और डिनर करके जल्दी होटल जाके सो जाइए, क्योंकि कल आपका प्लान थोड़ा हेक्टिक रहेगा। आपको सुबह सुबह निकलना होगा। डे 2 में आपको सुबह की 5 से 6 बजे के अंदर होटल से निकल जाना है काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए। याद रहे, काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको सुबह सुबह ही विजिट करना है, अदरवाइज बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाता है। काशी विश्वनाथ टेम्पल दशाश्वमेध घाट और गोदुलिया चौक से वॉकिंग डिस्टेंस में पड़ता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल लाइन एंड वीआईपी लाइन दोनों ही मिलेगा एंड आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेगा जो आपको कहेंगे कि पूजा के सामान खरीदेंगे तो आपको लॉकर भी फ्री मिलेगा। इन लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। टेम्पल दर्शन हो जाने के बाद ब्रेकफास्ट कर लीजिए एंड निकल पड़िए सारनाथ के लिए। अगर आप सोलो हो तो उबर बाइक या फिर रैपिडो बाइक बुक कर लीजिए। 80 to 100 रुपीज के अंदर फेयर चार्ज लगता है, और अगर आप ग्रुप में हो तो ऑटो रिजर्व करके आने जाने का चार्ज लगता है अराउंड 350 रुपीज। लाख अच्छा रहा तो सारनाथ के लिए शेयर ऑटो भी मिलता है 20 रुपीज में। सारनाथ पहुंच के सबसे पहले आप चले जाइए जापानीज टेम्पल। गदुलिया चौक से सारनाथ का डिस्टेंस है अराउंड 10 किमीज। सारनाथ अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक दिन टाइम लेके आना होगा। जापानीज टेम्पल बेसिकली श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बनाया। मुझे जितना पता चला इस टेम्पल को अभी भी श्रीलंकन गवर्नमेंट ही मेंटेन करता है। सारनाथ में आपको बहुत सारे गाइड मिल जाएगा जो आपको सारनाथ के सारे प्लेस के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन देगा एंड गाइड करेगा। अराउंड 50 रुपीज चार्ज लगता है। जापानीज टेम्पल देखने के बाद आप चले जाइए बुद्धास टेम्पल, जहां आप देख पाएंगे एक 80 फुट की बुद्धा स्टैचू एंड बुद्धास टेम्पल। मैं नहीं देख पाया था क्योंकि उस दिन वहां की गार्ड नहीं आया था, इसलिए गेट बंद था। बुद्धा टेम्पल देखने के बाद आप चले जाइए धामक स्तूपा, जो वाराणसी की एक हिस्टोरिकल प्लेस है। धामक स्तूप के अंदर जाने के लिए आपको 25 रुपए की टिकट खरीदना पड़ता है। अंदर आप देख पाएंगे म्यूजियम, धामक स्तूप एंड पार्क। और यही वो प्लेस है जहां पर गौतम बुद्ध ने पहला उद्देश्य दिया था। That's why this is one of the famous places of सारनाथ। तो ये सारे जो प्लेस है, ये पूरा जगह का एग्जीबिशन किया है सम्राट अशोक ने, और पूरी दुनिया में टोटल 8 बुद्ध स्तूप है। उसमें से 7 बुद्ध स्तूप सम्राट अशोक ने ऐसे ढूंढ के निकाला था, ठीक है, और एक जो है नहीं निकल पाया। ये जो पूरा प्लेस आप देख रही है, पूरा प्लेस ज़मीन के नीचे था, खुदाई करके निकाला गया है। सो धमक स्तूपा में अच्छे से घूमने के बाद आप नेक्स्ट चले जाइए तिब्बतियन टेम्पल। इस टेम्पल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है। हम लोग जब विजिट किए थे वाइलाक, उस टाइम टेम्पल के अंदर फेयर चल रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम का माहौल कुछ अलग ही था। अगर आप सारनाथ आए तो
मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ इस टेम्पल को मस्ट विजिट करना। टेम्पल के अंदर की इन्वायरमेंट पीसफुल था। हम लोग लगभग 1 घंटा यहाँ पर थे, जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इसके बाद आप सारनाथ से वापस चले आइए गोदुलिया चौक तक और लंच कर लीजिए। लंच खत्म होने के बाद आपको जाना है अस्सी घाट, क्योंकि आज आप गंगा आरती अस्सी घाट में ही देखने वाले हैं। गोदुलिया चौक से अस्सी घाट के लिए ऑटो इजीली अवेलेबल है। आपको 20 रुपए देके पहुंच जाना है अस्सी घाट। अस्सी घाट पहुंच के शाम होने से पहले आप चले जाइए बोट राइड के लिए। यहाँ पर आपको 50 रुपीज के अंदर बहुत सारे शेयर बोट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपको दशाश्वमेध घाट तक घुमा के वापस लेके आएगा। बोट राइड खत्म होने के बाद आप चले आइए गंगा आरती देखने। अस्सी घाट में आप आराम से गंगा आरती देख पाएंगे, क्योंकि दशाश्वमेध घाट की तरह अस्सी घाट में उतना ज्यादा भीड़ नहीं होता है। आपको इजीली सीट मिल जाएगा एंड आप पूरा आरती देख पाएंगे। आरती खत्म होने के बाद आप अस्सी घाट पर कुछ समय बिताइए एंड डिनर करके वापस चले आइए होटल में। रात को सोने से पहले प्लीज अपना बैग पैक करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट दिन सुबह आपको होटल से चेकआउट करना है। डे 3 में आपको सुबह की 5 बजे होटल से चेकआउट करके सारे सामान होटल के लॉकर रूम में रख के निकल जाना है अस्सी घाट के लिए। सुबह की 5 बजे भी आपको गोदुलिया चौक से आराम से ऑटो मिल जाएगा। ऑटो करके पहुंचने के बाद आपको अटेंड करना है सुबह ही बनारस अस्सी घाट की एक फेमस प्रोग्राम है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था, काश मेरे घर के सामने भी कुछ ऐसा प्रोग्राम होता तो मेरा हर दिन सुबह कुछ अलग ही तरीके से स्टार्ट होता। इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है माँ गंगा की आरती से, बट इसके बाद भी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम, योगा एंड और भी बहुत कुछ होता है। बनारस में बहुत सारे लोग घूमने तो आते हैं, बट इस प्रोग्राम को मिस कर देता है। मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूं इसको अटेंड करने के लिए। यकीन मानिए आप निराश नहीं होंगे। सुबह ही बनारस देखने के बाद आप फिर से 50 रुपीज देके शेयर बोट में निकल जाइए घाट्स घूमने के लिए। वाराणसी ट्रिप की यही होगा आपका लास्ट बोट राइड। लास्ट 2 दिन आप शाम के टाइम बोट राइड किए थे, आज आप करेंगे सनराइज के टाइम। ये दोनों ही टाइम बोट राइड का आपको एक डिफरेंट टाइप एक्सपीरियंस मिलेगा। बोट राइड खत्म होने के बाद आप ब्रेकफास्ट करके अस्सी घाट से बुक कर लीजिए एक ऑटो या फिर टोटो ई रिक्शा आज के साइट सीन के लिए। इस साइट सीन के लिए चार्ज लगता है अराउंड 700 to 800 रुपीज। सबसे पहले आपको जाना है न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये टेम्पल मेन काशी विश्वनाथ टेम्पल का ही अनुरूप है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बना हुआ है। हालांकि मैं फूड्स के बारे में वीडियो के आगे जाके बताने वाला हूँ, फिर भी इस टेम्पल के बाद 30 रुपीज में आपको कोल्ड कॉफी मिलेगा, जरूर ट्राई करना। इसके बाद आप चले जाइए संकट मोचन टेम्पल। टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। मैं गया था सैटरडे के दिन, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ था, 40 मिनट लग गया था। संकट मोचन टेम्पल देखने के बाद आप चले जाइए त्रिदेव मंदिर, जो संकट मोचन टेम्पल एंड दुर्गा टेम्पल के मिडिल में पड़ता है। इस मंदिर के एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल था। आप आराम से टाइम लेकर मंदिर की दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप चले जाइए दुर्गा टेम्पल, जिसे दुर्गा कुंड मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। यह वाराणसी के एक बहुत ही पुराना मंदिर है। दुर्गा टेम्पल देखने के बाद आप नेक्स्ट जाइए रामनगर फोर्ट।
रामनगर फोर्ट जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। आप गंगा नदी के ऊपर से ब्रिज पार करके जाएंगे। रामनगर फोर्ट जो वाराणसी के रामनगर में बना है। इस फोर्ट को बनाया गया था 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह के द्वारा। फोर्ट के अंदर एक म्यूजियम है जिसे देखने के लिए 75 रुपीज पर पर्सन टिकट लगता है एंड अंदर कोई कैमरा अलाउ नहीं है, तो आप फोटो भी नहीं खींच सकते। अभी जस्ट म्यूज़ियम से निकले, 75 रुपीज़ टिकट लिया था और म्यूज़ियम देखने में 20 मिनट टाइम लगा। ठीक है, अंदर आप लोगों को मिल जाएगा बहुत पुरानी कार, एंटीक कार, और पालकी है जो भी हाथी के दांत से बना हुआ पालकी मैंने देखा, और बहुत सारे गान्स है, हथियार है। इस फोर्ट के अंदर आप बहुत सारे पुराने तोप भी देख पाएंगे एंड इस फोर्ट की सबसे बेस्ट बात जो मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर गंगा की तरफ जाने का एक रास्ता है जहाँ से आपको गंगा नदी की वाइड रेंज व्यू मिलेगा एंड कुछ टेम्पल भी देख पाएंगे और आप समझ पाएंगे कितना बड़ा है ये फोर्ट। रामनगर फोर्ट आप अच्छे से टाइम लेके देखिए क्योंकि यही है आपका वाराणसी की लास्ट साइट सीन। इसके बाद आप वापस पहुंच जाइए गोदुलिया चौक एंड लंच करके गोदुलिया मार्केट में थोड़ा घूम लीजिए। देन होटल से अपना सामान कलेक्ट कर लीजिए एंड पहुंच जाइए वाराणसी रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट। याद रहे, घर जाने के लिए ट्रेन या फ्लाइट आपको शाम की 6 बजे के बाद ही बुक करके रखना है। इस दिन आप रात को ट्रेन में रहेंगे। सो यही है मेरा 3 डेज आइटिनरी फॉर वाराणसी टूर। अभी बात करते हैं फूड्स के बारे में। वाराणसी वैराइटीज टाइप फूड्स के लिए फेमस है। यहाँ पर फूड्स के आइटम भरे पड़े हैं। ब्रेकफास्ट में आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाएगा, बट आप ट्राई करना कचौरी जलेबी एंड मक्खन ब्रेड। कचौरी जलेबी फेमस शॉप द राम भंडार पर मुझे लगा था अराउंड 50 रुपीज, लोकल शॉप में 20 रुपीज के अंदर हो गया था। मक्खन ब्रेड मैंने ट्राई किया था फेमस शॉप द लक्ष्मी चाय वाला, जिसका मुझे चार्ज लगा था 45 रुपीज। लंच करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेठ अनंतरम जयपुरी स्मृति भवन जो गोदुलिया चौक में है। यहाँ पे थाली प्राइस है 200 रुपीज, बट पेट भर के खा सकते हैं। अनलिमिटेड खाना मिलता है एंड खाना बहुत ही टेस्टी है। इसके अलावा आप लोकल रेस्टोरेंट से भी खाना खा सकते हैं। वेज थाली प्राइस स्टार्ट होता है 150 रुपीज से। डिनर में आप रोटी सब्जी खा सकते हैं, खर्चा होगा अराउंड 70 रुपीज। अभी बात करते हैं कुछ ऐसे फूड शॉप्स के बारे में जो आपको वाराणसी में मिस नहीं करना है। नंबर 1 काशी चाट भंडार। ये गोदुलिया चौक के पास ही है। यहाँ पर आपको वैराइटीज टाइप चाट आइटम मिलेगा जैसे कि टमाटर चाट, पालक पत्ता चाट। प्राइस लगता है 40 रुपीज एंड यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी है। सेकंड ओम कैफे। ये शॉप न्यू काशी टेम्पल के पास है। यहाँ पर आपको कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम 30 रुपीज में मिल जाएगा, मस्ट भी ट्राई करना। थर्ड ब्लू लस्सी शॉप। ये शॉप मेन काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास है, मणिकर्णिका घाट जाने के रास्ते में पड़ता है। यहाँ पर वैराइटीज टाइप लस्सी मिलता है जैसे कि ड्राई फ्रूट लस्सी, मिक्स फ्रूट लस्सी और भी बहुत कुछ आइटम। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 70 रुपीज से। ये सारे प्लेसेस और फूड्स के बारे में और भी अच्छे से जानने के लिए प्लीज मेरा वाराणसी की 3 एपिसोड देख लेना। आप निराश नहीं होंगे, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बात करते हैं अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बजट। होटल के लिए मैंने लिया है 1000 रुपीज पर डे, टोटल 2000 रुपीज पर 2 नाइट। अगर आप सोलो हो एंड घाट के पास होटल बुक किए हो तभी ये खर्चा आएगा। हॉस्टल बुक करते हो तब और भी कम लगेगा, अराउंड 600 रुपीज पर 2 नाइट। और अगर आप 2 जन हो या फिर ग्रुप में हो तब ये खर्चा भी डिवाइडेड हो जाएगा, 1000 रुपीज पर 2 नाइट। साइट सीन के लिए मैंने लिया है 1100 रुपए। सारनाथ जाने आने का 200 रुपीज, लोकल साइट सीन के लिए ऑटो का 800 रुपीज एंड 100 रुपीज पर ऑटो फेयर गोदुलिया चौक से 80 घाट जाने आने का। एंट्री फीस के लिए 150 रुपीज, 25 फॉर धमक स्तूपा, 75 फॉर रामगढ़ फोर्ट म्यूजियम एंड 50 रुपीज पर सारनाथ टूर गाइड। सियार बोट राइड के लिए 250 रुपीज 3 दिन का, 150 रुपीज पर दशाश्वमेध घाट बोट राइड, 50 रुपीज पर 80 घाट बोट राइड। फूड्स के लिए मैंने लिया 400 रुपीज पर डे, टोटल 3 डेज का 1200 रुपए। लास्ट में एक्स्ट्रा 300 रुपीज पर स्ट्रीट फूड और वाराणसी स्टेशन से गोदुलिया चौक आने जाने का। सो टोटल बजट होता है 5000 रुपीज। बेसिकली ये खर्चा एक सोलो ट्रैवलर के लिए है। अगर आप 2 जन हो या फिर ग्रुप ट्रैवलर्स हो, अराउंड 3000 to 3500 के अंदर ये ट्रिप कर सकते हैं।
इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। वाराणसी सीरीज की 3 एपिसोड टाइम देके प्लीज देख लेना, आप लोगों की सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट्स क्लियर ना होता है तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई देने का। अगर आपकी कोई भी फ्रेंड वाराणसी टूर के लिए सोच रहा है तो इस वीडियो को शेयर कर देना, उनका हेल्प हो जाएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।